ये कहानी है उस चुड़ैल की जिसके बारे में लोग आज भी बोलने से कतराते हैं। ग्वालियर शहर के लोगों की रूह आज भी कांप उठती है उस किस्से को याद करके, क्योंकि आज भी सुनसान रातों में लोग गायब होते हैं जिनका कभी भी पता नहीं चल पाता। 10 साल पहले आखिरकार मेरी तपस्या का फल मुझे मिल ही गया। अब मैं अपनी बरसों की भूख मिटाऊंगी। भूख, खून की भूख, मर्द की भूख। मैं एक ऐसी सुंदर कन्या को वश में करूंगी जिस पे सब मर्द मरते हों और उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हों, और फिर मैं सबका खून पीऊंगी। चुड़ैल को बरसों की तपस्या और परिश्रम का फल आज उसे मिल ही गया था। वो बरसों से एक ही चीज पाना चाहती थी और उसे आज वो मिल गई, और वो चीज है किसी भी इंसान में घुसकर उसके तन पर कब्जा करना। चुड़ैल के पति ने उसे खाई से धक्का दे दिया था और एक बहुत सुंदर औरत से शादी कर ली थी। चुड़ैल अपनी बरसों से बंद गुफा से बाहर आती है और देखती है रात का समय है। इस बात से अनजान वहाँ कुछ कॉलेज के बच्चे अपनी कैंपिंग करने आए हुए थे। उन्हीं में से एक थी श्वेता। वो एक होनहार मजाकिया मिजाज की बहुत सुंदर लड़की थी जिसके पीछे पूरे कॉलेज के लड़के मरते थे, जिसमें उसका सबसे पागल आशिक आशीष था। वो हर समय उसके ही पीछे रहता था और उससे बात करने का मौका ढूंढता था। श्वेता, तुम्हारे बैग से कुछ गिर गया है? क्या आशीष? मेरा दिल। आशीष, तुम ऐसी छिचोरी हरकतें कभी नहीं छोड़ोगे ना? ओफो श्वेता, अब मान भी जाओ ना। श्वेता उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी दोस्त मंजू से कहने लगती है, मंजू मेरे सामान का ध्यान रखना, मैं 2 मिनट में वॉशरूम जाकर आती हूँ। वॉशरूम थोड़ा जंगल की गहराई में था। जब श्वेता वॉशरूम के पास पहुंची तो चुड़ैल की नजर उस पर पड़ी। आखिरकार मुझे अपना सुंदर शरीर मिल ही गया। श्वेता चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है और मदद की गुहार भी लगाने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मूर्ख लड़की, अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। देखते ही देखते वो उस पर काबू कर लेती है और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगती है। ओहो श्वेता, तुमने इतनी देर कैसे लगा दी? कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते सुबह हो गई। उन लोगों के जाने का समय आ गया। चलो श्वेता, बस का समय हो गया है। श्वेता उसके साथ बस में बैठकर जा ही रही होती है। वह देखती है कि बार बार आशीष उसके पास आने की या उसे छूने की कोशिश कर रहा होता है। वो लोग उसके बाद कॉलेज पहुंच जाते हैं। अरे, हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं क्या श्वेता साहिबा? हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे आशीष, मेरे साथ चलो ना प्लीज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। अरे चलो ना, इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। चुड़ैल उसे कॉलेज के वॉशरूम में ले आती है। आशीष प्लीज, मेरे बदन में थोड़ा सा दर्द है, इसे ठीक करो ना। आशीष जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। आशीष चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। अरे प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगा। ये तुम्हें मेरे साथ आने से पहले सोचना चाहिए था। और उसे मार देती है। चुड़ैल उसका सारा खून पी लेती है और फिर श्वेता में बदल जाती है। अब सारे मर्द भुगतेंगे। श्वेता को लेने उसके घर से उसके जीजा आते हैं। श्वेता अपनी बहन और जीजा के साथ रहती थी। उसका जीजा भी दूसरे मर्दों की तरह उसे छेड़ता रहता था। अरे श्वेता, तुम आ गई? हाँ, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, कब से तुम्हारा वेट कर रहा था मैं। अरे जीजा जी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अरे अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था। तुम्हारी बहन तो मेरी मजबूरी है। तो चलिए ना,
गाड़ी में बैठकर कहीं चलते हैं। जीजा जल्दी से गाड़ी में बैठकर श्वेता को सुनसान जगह पर ले जाता है। इस पल का तो मुझे कब से इंतजार था। आओ श्वेता। मुझे भी इस पल का कब से इंतजार था। चुड़ैल उसका भी खून चूस लेती है और वहां से भाग जाती है। उस दिन के बाद से उस चुड़ैल का कुछ पता नहीं चलता और ना ही श्वेता का। और जिस आदमी ने उसे कभी ढूंढा भी, उसका भी कभी कोई पता नहीं चल पाया।